चलो ध्यान देंगे बच्चों। अगले दिन अगले वीडियो में आपको कृषि के बारे में बताया गया था। कृषि किसे कहते हैं, कृषि के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और कृषि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसके बारे में आपको बताया गया था। साथ ही कृषि को अलग अलग देशों में किन किन नामों से पुकारा जाता है, ये चीज़ें आपको बताई गई थी। आज हम आपको बताएंगे भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं और वो कौन सी हैं। विशेषता, हर एक चीज की कुछ न कुछ एक विशेषता होती है। चाहे किसी क्षेत्र में आप देख लीजिए, यहाँ तो कृषि से संबंधित यह बताया जा रहा है, लेकिन आप कृषि से संबंधित हो या चाहे किसी और भी क्षेत्र में आप सोचेंगे तो कुछ न कुछ किसी चीज की विशेषता होती है, एक खासियत होती है, उसके अंदर एक मूल चीज होता है और उस मूल में ही उसके पूरे रहस्य जो है छुपे होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। जैसा कि कृषि भारत का प्राचीन व्यवसाय है। कैसी व्यवसाय है? प्राचीन व्यवसाय है। प्राचीन से ही आपको पता चल गया होगा, प्राचीन का मतलब प्राचीन काल से ही जो मानव था ये कृषि कार्य करता आ रहा है और अब तक इसमें लगा हुआ है। विश्व के कृषि प्रधान देशों में भारत की गणना की जाती है। भारत जो हमारा देश है, यहाँ पर जो कृषि का कार्य किया जाता है, जो खेती की जाती है किसी भी तरह की, वो एक बड़े क्षेत्र पर की जाती है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर? 51% भाग पर कृषि कार्य किए जाते हैं, यानी खेती का कार्य किया जाता है। इतने बड़े भूभाग पर भी खेती करने के बावजूद भी आज भी देश के अंदर भूखमरी देखी जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। भूखमरी मतलब, भूखमरी का मतलब जान ही रहे हैं, जो बहुत से रोडों में आप देखते होंगे, जैसे गरीब, अतीम व्यक्ति, असहाय व्यक्ति ये भूखे मर रहे हैं। इतनी बड़ी मतलब खेती होने के बावजूद भी आज हमारे देश के लोग भी सुनने में आता है कि भूखे मर गए। तो हमारे देश के 51% भाग पर कृषि का कार्य होता है। वर्ष 1950 और 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 52.2% था। कितने प्रतिशत? 52.2%। कितना था? 52.2% था, जो वर्तमान में घटकर लगभग 16.3% हो गया है। कितना हो गया है? 16.3% हो गया है। अब देख लीजिए कितना का अंतर है। यहां जो है 52.2% है और यहां जो है वर्तमान समय की स्थिति देख लीजिए कि 16.3% हो गया है। अंतर है कि नहीं? है अंतर। तो इतना अंतर होने के बावजूद भी हमारे देश में अभी भी प्रयास मतलब हो रहे हैं इसके उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने के तैयारी में हमारी सरकार लगी हुई है कि
कौन सी पद्धति अपनाया जाए जिससे कि हमारे जो फसलों का उत्पादन है अच्छे ढंग का हो, जिससे लोग जो है भुखमरी का शिकार न होने पाए। और इस कमी के कारण सकल घरेलू उत्पादन में जो सेवाएं हैं या उद्योग आदि क्षेत्रों की भागीदारी का बढ़ना है, उसमें भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं जो होती हैं निम्नलिखित होती हैं। अब यहां देखेंगे भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती हैं, यहां नीचे दिया गया है। जैसा कि लिखा हुआ है, अधिकांश जनसंख्या का जीवन निर्वाह साधन पहला है। दूसरा इसमें दिया है खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। इसके बाद तीसरा है कृषित भूमि का प्रतिशत अधिक। इसके बाद यहां दिया हुआ है बहुफसली। अब आपको हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि मतलब ये क्या क्या चीजें हैं। जैसे अधिकांश जनसंख्या का जीवन निर्वाह साधन, मतलब यहाँ की जो भी जनसंख्या है, यहाँ का मतलब क्या, भारत की जो भी जनसंख्या है उसके जीवन का निर्वाह का मतलब जो उनके जीवन को जो चलाने की एक तरीका जो शैली है वो क्या चीज है, उसके मुख्य रूप से उनका जो धंधा है कृषि ही है। अब उसमें कृषि में जैसे कि आपको बता दिया है केवल खेती ही करना नहीं होता है, पहले भी आपको बताया जा चुका है। और इसके बाद यहां दिया है कि खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। इसमें कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि व्यापारिक तौर पर भी उगाई जाती हैं, कुछ मतलब जो है अपने खाने से संबंधित, मतलब खाद्यान्न का मतलब ये होता है जो मनुष्य अपने उपयोग में लाता हो, स्वयं अपने मतलब खाने से मतलब रखता हो, ऐसी फसलों को खाद्यान्न फसल के अंतर्गत रखा जाता है। अब इसमें आपको विस्तार से अगले चैप्टर में अगले दिन मतलब इसको बताएंगे, फिर जल्दी से इसको देख लीजिए। कृषि भूमि का प्रतिशत अधिक, मतलब हमारे जो ये खेती करने की जो भूमि है उसमें जो उसका प्रतिशत है वो कितना है, वो भी जो है अगले टर्म में आपको बताएंगे। बहुफसली कृषि, मतलब बहुफसली कृषि का मतलब कि एक ही सत्र में अधिक से अधिक पैदावार जो ली जाती है, अधिक से अधिक फसलों का जो उत्पादन किया जाता है, वो चीजें जो है बहुफसली के अंतर्गत आती हैं। तो इसका विस्तार से जो है अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे।